जय हिंद एवरीवन। एग्जाम से पहले ये लास्ट स्ट्रैटेजी जिसको आपको फॉलो करना है और फाइंड आउट करना है कि कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। सो डू नॉट डेविएट हियर एंड देयर, जस्ट स्टिक टू द वीडियो से अंत तक बने रहेंगे और जानेंगे कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आप उन्हें टैकल करने वाले हैं और अंत में कैसे रिविजन करने वाले हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं 30 डेज एनडीए स्टडी प्लान विद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। फाइन, नाउ टॉकिंग अबाउट एनडीए, अगर एक मोटा मोटा हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हमारा सिलेबस क्या है जिसको हमें कवर करना है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू टॉक अबाउट इज भाई मैथमेटिक्स होता है आपका 2.5 घंटे का, 120 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 300, जिसकी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी कई बार जा चुकी है। आप जाके हमारे मेन चैनल पर या एनडीए सीरीज चैनल पर उसको देख सकते हैं। उसके अलावा जब हम बात करते हैं जीएटी सेक्शन की, अगेन दैट इज ऑफ 2 hours 30 minutes, वेयर इन इंग्लिश 50 क्वेश्चंस यू विल गेट एंड बाकी का जितना पोर्शन है वो कवर करता है 100 क्वेश्चंस। अब आप देख सकते हैं कि 50 अकेला इंग्लिश कवर कर रहा है एंड दैट इज नॉट लेस, क्योंकि इसका जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है आपका 200 मार्क्स। एंड इसमें आप मैक्सिमम कितना हासिल कर सकते हैं, तो टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट है हमारा 21 अप्रैल, ये बात आप सब जानते हैं और इसको हमें अचीव भी करना है। ये चीज़ जितनी शिद्दत से ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि 21 अप्रैल से आगे कुछ नहीं है मेरे लिए, उतना जल्दी वो टारगेट आपका अचीव होगा और उतना एफिशिएंटली अचीव होने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस है, मार्क्स कितना है उसका 200। अब 200 में से आप अप्रोच कितना कर सकते हो? 160 to 180। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नो मिरेकल, ये बिल्कुल भी मिरेकल नहीं है। बच्चे अचीव करते हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस ओनली। और वो प्रैक्टिस आपको कैसे मिलने वाली है बच्चों? हाउ, कैसे अचीव करना है, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि सुना तो बहुत बार है कि भाई हाँ मिल सकता है, बट हाउ? क्योंकि अभी भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है इस मोमेंट में, एरर्स नहीं बन रहे हैं, एरर्स नहीं हो रहे हैं, उसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिमाग में नहीं बैठ रहा। तो अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आपने एरर कितने सॉल्व किए पर डे। क्या आप अपने आप को टास्क देते हैं 20 से 30 एरर सॉल्व करने का? नहीं, द आंसर इज स्ट्रेट नो। डू यू प्रैक्टिस मॉक? नो। तो फिर आप कैसे उस चीज के लिए उम्मीद रख सकते हैं जो आप करते ही नहीं है? Right? उसके लिए we will have to get up, we will have to step in and start practicing now, then only you can achieve the goal. अब फाइनली अब आपको क्या करना है? PYQs लगाना शुरू कर दो। PYQs will give you a reflection of how the question is asked in the exam. उसके अलावा concept clarity, एरर्स करते समय जब आप 20 से 30 क्वेश्चंस करते हैं और उन 20 से 30 क्वेश्चंस में जिसमें सबसे ज़्यादा गलती हो रही है वो चाहे नाउन हो चाहे आपका एडवर्ब हो, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। टॉपिक वाइज MCQs प्रैक्टिस करें। राइट, जब आप एक दिन मिसलेनियस कर रहे हैं अगले दिन टॉपिक वाइज करें, ऐसे रिविजन होता जाएगा। मंडे ट्यूसडे का अपना प्लान पहले से ही सेट होना चाहिए कि आपको पूरा दिन क्या कवर करना है। रिविजन मस्ट है। सैटरडे संडे सिर्फ रिविजन करना है एंड मॉक टेस्ट देना है। हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट मस्ट है विद एनालिसिस, मस्ट है बच्चों। नेक्स्ट देखो, ये पूरा आपका क्या है स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा कि क्या क्या आने वाला है। ग्रामर एंड यूसेज, ग्रामर एंड यूसेज में इसको ऑल्टरनेट डेज पे रख लो। एक दिन 20 क्वेश्चन एरर्स आपका मिसलेनियस रहेगा, एक दिन 20 क्वेश्चन एरर्स आपका टॉपिक वाइज रहेगा। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन वगैरह भी ऑल्टरनेट डेज हमने बोला था, मंडे लगा लिया, फिर वेंसडे लगा लिया, फिर फ्राइडे लगा लिया। ठीक है, स्पॉटिंग ऑफ एरर्स आपका ग्रामर में ही चला जाएगा। पैराचम्बलिंग, PQRS इसके कॉन्ट्ररी में चलेगा। मंडे कॉम्प्रीहेंशन, ट्यूसडे PQRS, वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। फिल इन द ब्लैंक्स इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर ओनली, जो कि आपको उसी के साथ प्रैक्टिस करना है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेली करना है। जितना आपने अभी तक कर लिया है, अब भाई अगर आपके पास लेक्सिकन नहीं है तो कुछ तो कंपाइलेशन आपने किया होगा, उसको रिवाइज करो प्लस प्रैक्टिस सेट्स ले लो। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के कॉन्टेक्सचुअल बेस लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कॉन्टेक्सचुअल बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, सो क्लोज टेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, बट अगर आ जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है। ये भी एक फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स और कॉम्प्रीहेंशन का मिक्सचर ही होता है। ठीक है, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स डेली रिविजन करना है। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस एंड करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। राइट, ये तरीके हो सकते हैं क्वेश्चंस को पूछने के। नाउ ये हम आपको फाइनली दिखाने वाले हैं कि कैसे अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए और आपको उसको कैसे समझना होता है। ऐसा एक्सपेक्ट मत करना बच्चों कि फिल इन द ब्लैंक्स के नाम पे यूपीएससी आपको एक लाइन का सेंटेंस देने वाला है। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। एज द साउथ वेस्ट मानसून डैश थ्रू मोस्ट ऑफ द जुलाई,
फ्लैश फ्लड्स कॉज्ड बाय द वाटर्स ऑफ द नर्मदा हिट जबलपुर टाउन। अब ये जो 4 ऑप्शन है वो इतने आसान नहीं है। अब ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है, कवर करना किसी चीज को। ड्राइड का मतलब सुखा देना, पानी तो बह ही रहा है तो सुखाएगा तो बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग, है ना। ड्राइड ऑक्यूपाई भी नहीं कर रहा है, पानी है। लैश का मतलब क्या होता है, हिट करना। तो जो साउथ वेस्ट मानसून है वो क्या कर रहा है, मोस्ट ऑफ जुलाई में उसने हिट किया, है ना, वो कवर कर रहा है क्या इस एरिया को, बिल्कुल कवरेज का सेंस तो देगा नहीं ऑक्यूपाई करना। फ्लरिश, फ्लरिश माने किसी चीज को बढ़ाना, हम बढ़ा भी नहीं रहे, हम लोग जनरली बोलते हैं ना रेन्स हिट इन जुलाई, जनरली इस शब्द का यूज ही होता है उस हिट के लिए, रेंज के लिए। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कुछ सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ अपने तरीके का वर्ब लेते हैं। जैसे हमने बताया था कल आपको लाइव मॉक में कि जब आप यूज़ करते हो शिप, शिप के लिए क्या है, नॉन ह्यूमन है, तो वहाँ पे आप क्या लगा दोगे, सिंक। इंसान के लिए क्या लगाओगे, ड्राउन। तो ये वर्ड्स अपने साथ एक फिक्स्ड वर्ब लेके चलते हैं। तो वैसे ही मॉनसून जो होता है वो अपने साथ हिट वर्ड या फिर जिसका सिनोनिम हो सकता है लैश्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, लैश्ड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन तरीका, दिस ऐसे डैश एंड एग्जामिन्स वेरियस सिस्टम्स फॉर वाटर एप्रोप्रिएशन एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये जो ऐसे है मतलब ये जो तरीका है ये क्या करता है, अलग अलग जो सिस्टम्स हैं वाटर एप्रोप्रिएशन और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जो सोसाइटी ने अडेप्ट कर रखे हैं एरिड मतलब ड्राई कंडीशंस ऑफ राजस्थान में, उसको क्या करता है, एक्सप्लोर कर रहा है। अब आपको ये बताना है इन 4 ऑप्शंस में क्या होगा, कंफ्यूज और कंट्रोल तो हो नहीं सकता। एग्जामिन का तरीका है, 2 ही ऑप्शंस हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि बी हो जाएगा कि डी हो जाएगा। 2023 का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ना, लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट दैट इजी कि आपको लग रहा हो अरे हो जाएगा, इंग्लिश ही तो है। नहीं होगा, जब तक आप उसको लग के नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा बच्चों। इसीलिए इस क्वेश्चन की वैरायटी लाना बहुत जरूरी था आपके लिए। नेक्स्ट देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2017 का आया हुआ, व्हेन वी सॉ हिम लास्ट ही रैन टू कैच अ बस। तो जब हमने उसको लास्ट देखा वो क्या कर रहा था, बस के पीछे भाग रहा था, तो मतलब एक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज रनिंग टू कैच अ बस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 10 years ago, बात कब की हो रही है, 10 साल पहले की, मतलब सिंपल पास्ट। ही वॉज हैविंग तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। पोजेशन, पोजेशन कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, ठीक है। हैड। सो एरर्स भी ऐसे नहीं है कि आपने बिल्कुल मतलब एक लाइन में खत्म कर दिया, एरर हो गया, नॉट पॉसिबल। 2014 का क्वेश्चन है, बट स्टिल ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। गेटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आई डू नॉट नो What is he doing to solve the problem? अब is he थोड़ी होगा, इन्वर्जन थोड़ी लगेगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, what he is doing to solve the problem। तो इन क्वेश्चन से बताने का बस अल्टीमेट मोटिव ये है कि कैसे आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है, मतलब स्ट्रगल नहीं करना है इन क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस को, और ऑटोमेटिकली आपको वो वैरायटी मिल जाएगी मॉक में, पीवाईक्यू में, ठीक है। अभी भी अगर आपने एनडीए ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बुक नहीं ली है तो अभी भी लेट नहीं हुआ है बच्चों, एनडीए की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बुक को ले लें, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मिलने वाली है। अभी भी अगर लेक्सिकल नहीं ली है ले लें, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स देने वाले हैं। ट्रस्ट मी, वी आर प्राउड ऑफ दीज बुक्स, सो व्हाट टू टॉक ऑफ यू, राइट। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, 9696330033 पे कॉल करना है एंड यू विल फेच दीज बुक्स देयर इन, है ना। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपको आपकी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस के फॉर्म में मिल जाएंगे, राइट। उसके अलावा देखिए जैसे ये काउंटिंग योर चिकन्स, तो मतलब क्या हो जाना, अपनी सक्सेस के बारे में पहले से ही बहुत कॉन्फिडेंट हो जाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 2022 का क्वेश्चन, ही वॉज रिलक्टेंट। सिनोनिम्स, अब देखो लर्नर है, रिलक्टेंट मतलब क्या होता है, हेजिटेशन, है ना, हिचकिचाना। 4 ऑप्शंस है, क्या हो जाएगा, अनविलिंग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। एंटोनिम्स, पेंशेंट, पेंशेंट का मतलब होता है पसंद, ही हैज अ पेंशेंट फॉर स्पाइसी फूड। 2022 का क्वेश्चन है, पेंशेंट का मतलब होता है लाइकिंग, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिसलाइक। अब ये है PQRS, आप लोगों का सबसे फेवरेट, बट स्टिल हम लोगों को कंफ्यूजन होता है। इसका एक ट्रिक है, समझो। सबसे पहले ऑप्शंस देखो, सबसे पहले क्या देखो, ऑप्शंस की शुरुआत किससे हुई है, यहाँ पे हमारे पास 2 चीजों से शुरुआत है, RQ। अब अगर जो कटेगा तो 2 ऑप्शंस कटेंगे यहाँ पे, उसके बाद ऑप्शंस देखने के बाद एलिमिनेशन राउंड होना चाहिए। कौन सा राउंड होना चाहिए, एलिमिनेशन राउंड। अब देखो मेंबरशिप, ये आपका Q और R 2 है ऑप्शन, Q से शुरुआत हो नहीं सकती, कैन बी फाउंड है, सीधा सीधा हमने 2 ऑप्शन देखो कट कर दिए। अब हमारे पास क्या हो गया, दिमाग कम लगाना पड़ गया। आर से शुरुआत होगा बट आर के बाद क्यों आएगा, कि ऐसा आएगा, एविडेंस ऑफ अ क्राइसिस इन पार्टी पॉलिटिक्स मेंबरशिप। पार्टी पॉलिटिक्स मेंबरशिप नहीं होगा, पार्टी पॉलिटिक्स इन द राइज ऑफ एंटी पार्टी ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कैन बी फाउंड इन डिक्लाइन इन पार्टी membership, can be found in the decline in party membership
एज वेल एज। अब ये पी लास्ट नहीं हो सकता क्योंकि एज वेल एज के बाद भी हमें कुछ चाहिए, बचा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, है ना। पूरा पढ़ेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में तब भी नहीं बहना है। देखो 2 ऑप्शंस थे, है ना, आर के बाद एक बार को हम एस भी बैठा सकते थे, क्यू पी का तो पेयर है ही है, बट पी से एंडिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो ओवर कॉन्फिडेंस तब भी नहीं होना है, जाना पूरे अंत तक है, बस ये है कि हमें शुरुआत जल्दी मिल गई, राइट। शुरुआत हमें जल्दी मिल जाएगी तो हमें चारों ऑप्शन से स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। दिस इज एलिमिनेशन राउंड। अब ये देखो, ये एक नया तरीका था जो कि आपके एग्जाम में ये पूछा गया था, बट ये वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने सीडीएस में पूछ लिया था, तो इट वाज नथिंग न्यू। अब जैसे प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, हेड, और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल माने मॉरल रूल और प्रिंसिपल माने हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये 10 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपके सामने ला दी, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके अलावा जो आपको बताया है मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट, और उसके अलावा एमकेसी एनडीए जो चैनल है वो अपने आप में परफेक्ट हो जाता है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसमें आपको हर दिन आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलने वाली हैं। और अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं, यूट्यूब चैनल है, ठीक है, 5 से लेके 7 बजे तक उसमें क्लासेस चलती रहती हैं, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा एमकेसी लर्निंग ऐप है, डाउनलोड कर लो, है ना, आराम से डाउनलोड कर लो, करो बैठ के क्लासेस, हु इज स्टॉपिंग यू, कोई आपको रोकने नहीं आ रहा है, बट इट इज़ अप टू यू कि आप मेहनत सच में करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो चलिए मिलते हैं किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में, एंड दिस स्ट्रैटेजी इज टू बी फॉलोड। थैंक यू, जय हिंद।